भारत चीन तनाव के बीच सीडीएफ विपिन रावत का बड़ा बयान। सीमा पर किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं, चीन और पाकिस्तान को डायरेक्ट चेतावनी। विपिन रावत ने कहा, सीमा पर झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं। बर्फीली ठंड में भी चीनी सीमा पर मुस्तैद रहेगी भारतीय सेना। विपिन रावत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा आतंकवाद का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। कश्मीर में पाकिस्तान के लगातार छद्म युद्ध और भारत विरोधी बयानबाजी से संबंध और खराब। विपिन रावत ने सेना में मेक इन इंडिया पर दिया जोर, कहा आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने में मेड इन इंडिया हथियारों का होगा अहम योगदान। भारत चीन के बीच 8वें राउंड की बैठक जारी। चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत। फेस ऑफ वाली जगहों से चीनी सैनिकों की वापसी की मांग करेगा भारत। जम्मू कश्मीर के पंपोर में एक आतंकी ढेर सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। पंपोर एनकाउंटर के दौरान एक स्थानीय आतंकवादी ने किया सरेंडर, पुलिस का दावा। बंगाल की खाड़ी में जारी है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। भारत समेत 4 देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। ओडिशा में भारतीय नौसेना ने सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया। नेवी, कोस्ट गार्ड के अलावा वन विभाग की टीम और मछुआरे भी शामिल। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में गृह मंत्री ने की पूजा अर्चना। अमित शाह ने ममता सरकार पर फिर साधा निशाना, कहा महापुरुषों की धरती पर हो रही है तुष्टीकरण की राजनीति। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में तृणमूल के 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने आकर हालात पर काबू पाया। मारपीट में 4 कार्यकर्ता घायल। महाराष्ट्र में साधु संतों ने अपना आंदोलन वापस लिया। उस्मानाबाद में तुलजा भवानी मंदिर के पास साधु संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। पुलिस के नोटिस के बाद साधु संतों ने बुलाई थी बैठक। उस्मानाबाद में तुलजा भवानी मंदिर परिसर में 300 मीटर तक के दायरे में धारा 144। मंदिर परिसर के आसपास जनसभा, रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक, उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई। पुलिस ने आचार्य तुषार भोसले को सीआरपीसी एक्ट 149 के तहत भेजा था नोटिस में कहा भीड़ बढ़ने के कारण कोरोना बढ़ा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तुषार भोसले ने मुगलों और अंग्रेजों से की उद्धव सरकार की तुलना। भोसले ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया। तुषार भोसले ने कहा अगर आंदोलन वापस नहीं लेंगे तो 15 दिन के लिए बढ़ा दी जाएगी धारा 144। मंदिर परिसर के दुकानदारों और श्रद्धालुओं को होगी तकलीफ। मंदिर नहीं खोलने पर महाराष्ट्र सरकार की सफाई। विजय वेडेट्टीवार ने कहा मंदिर खुलवाना चाहती है सरकार, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस की वजह से दिवाली बाद फैसला। तमिलनाडु में बीजेपी ने शुरू की वेत्रिवाल यात्रा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने कहा भगवान मुरुगन की अनुमति से निकाली यात्रा, राज्य सरकार ने यात्रा को नहीं दी है इजाजत। चेन्नई पुलिस प्रशासन ने केवल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दी यात्रा की इजाजत, समर्थकों को शामिल होने पर रोक। लखनऊ में सीएए एनआरसी के नाम पर फिर हंगामा। पुलिस ने हसनगंज इलाके से एक्टिविस्ट जैनब के पिता को हिरासत में लिया। इस दौरान घर की महिला एटीएस से भिड़ गई। एक्टिविस्ट जैनब के घर सादी वर्दी में पहुंची थी एटीएस की टीम और महिलाओं के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। घर वालों ने परिवार के किसी सदस्य के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होने की बात कही। लखनऊ में फिर लगे सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के पोस्टर। 14 लोगों का सुराग देने पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान। लखनऊ में मौलाना सैफ अब्बास के खिलाफ भी लगे पोस्टर। 14 में 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत वांटेड घोषित किया। आरोपियों के घर पर भी लगे पोस्टर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 2 दिन बाद भी नतीजों को लेकर सुपर सस्पेंस जारी। 4 राज्यों में अभी भी हो रही है वोटों की गिनती। आखिरी नतीजे आने में लगेंगे 1 से 2 दिन। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का में ट्रंप को बढ़त। नेवाडा में बाइडेन आगे। नेवाडा जीतकर राष्ट्रपति बन जाएंगे बाइडेन। ट्रंप को बाइडेन की बढ़त वाला कोई एक राज्य भी जीतना होगा। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का जीते तो भी बहुमत से 2 सीट रह जाएंगी दूर। अमेरिका में अभी 60 इलेक्टोरल वोट का फैसला होना बाकी। फिलहाल बाइडेन ने जीते 264 वोट, ट्रंप के खाते में 214। ट्रंप की कैंपेन टीम को भारी झटका और जॉर्जिया और मिशिगन की अदालतों ने काउंटिंग पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। पेंसिल्वेनिया को ट्रंप कैंपेन टीम को मिली राहत। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप कैंपेन टीम को मिली राहत। रिपब्लिकन पार्टी के ऑब्जर्वर को मतदान केंद्र के पास जाने की मिली इजाजत। पेंसिल्वेनिया में लीड कर रहे हैं ट्रंप। नतीजों में देरी से झुंझलाए राष्ट्रपति ट्रंप और ट्वीट कर काउंटिंग पर रोक लगाने को कहा। 3 नवंबर के बाद पहुंचे किसी बैलेट की जांच न करने को कहा। 2 दिन बाद सामने आया राष्ट्रपति ट्रंप। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेल वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया। बाइडेन ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा काउंटिंग जारी, धैर्य रखने की दी सलाह। बाइडेन ने कहा लोकतंत्र में कई बार बनते हैं ऐसे हालात, लेकिन धैर्य का 240 साल के सिस्टम में मिला है इनाम। नतीजों में देरी के बाद भड़का अमेरिका के लोगों का गुस्सा। फिलाडेल्फिया में भिड़े ट्रंप और बाइडेन के समर्थक।
झड़प के बाद बाइडेन समर्थकों ने फिलाडेल्फिया में निकाली रैली, हर वोट की गिनती किए जाने का समर्थन। अटलांटा में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर ट्रंप समर्थक जमा, वोटों की गिनती पर रोक लगाने के लिए नारेबाजी की। मिशिगन के डिट्रॉइट में भी एक काउंटिंग सेंटर के बाहर नारेबाजी, कुछ लोग अंदर पहुंचने में कामयाब, पुलिस ने बाहर निकाला। न्यूयॉर्क के मशहूर फिफ्थ एवेन्यू पर सैकड़ों बाइडेन समर्थकों ने निकाली रैली, हर वोट की गिनती किए जाने की मांग, कुछ ने की आगजनी। ओरेगन की पोर्टलैंड सिटी में ट्रंप और बाइडेन के समर्थकों का हंगामा, कई जगह आगजनी की, नेशनल गार्ड्स को बुलाना पड़ा। नेवाडा में मतों की गिनती शनिवार या रविवार तक रहेगी पूरी। अधिकारियों के मुताबिक 12 नवंबर तक होगी वोटों की गिनती। जॉर्जिया और नेवाडा में ट्रंप और बाइडेन के बीच करीब 1% का ही फर्क बाकी है। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन ने कम की ट्रंप की लीड। तमिलनाडु के तंजावुर में कमला हैरिस के लिए की गई प्रार्थना। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है कमला हैरिस। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने पूर्णिया में खेला इमोशनल कार्ड, कहा ये मेरा आखिरी चुनाव, अंत भला तो सब भला। नीतीश के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा, हम जो कह रहे थे कि नीतीश जी थक चुके हैं वो साबित हो गया। चिराग पासवान ने कहा, बीच रण मैदान छोड़कर भागे नीतीश, अगर भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए गए तो जाना ही होगा जेल। चिराग ने कहा, संन्यास के बाद भी भ्रष्टाचार मामले से नहीं बच पाएंगे नीतीश, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, आखिरकार नीतीश ही हार मान ही गए। नीतीश के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में जेडीयू, पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा नीतीश कहीं नहीं जाएंगे, अंतिम चुनाव का मतलब अंतिम चुनाव प्रचार से था। नीतीश के बयान पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की सफाई, कहा उन्होंने आखिरी चुनाव की बात कही है, वो राजनीति में हैं और रहेंगे। दरभंगा के हायाघाट सीट के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र नाथ सिंह को देर रात बदमाशों ने मारी गोली, मेडिकल कॉलेज में रविंद्र नाथ सिंह की हालत नाजुक, चुनाव के सिलसिले में फोन कर बुलाया था। देश में एक दिन में कोरोना के 47,638 नए मामले, अब तक 84,11,000 से ज्यादा संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से 670 लोगों की मौत, अब तक 1,24,985 लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक 11 करोड़ 54 लाख लोगों का किया गया कोविड टेस्ट। गुरुवार को 12,20,000 लोगों की गई जांच। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 6,715 लोग संक्रमित, 66 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस पर हाई कोर्ट का तंज, कहा जल्द कोरोना कैपिटल बन जाएगी दिल्ली। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,246 लोग संक्रमित, 117 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में स्कूल खुलते ही कोरोना विस्फोट, 262 बच्चे कोरोना संक्रमित, जबकि 160 टीचर भी पाए गए पॉजिटिव। राज्य में 2 नवंबर से 9वीं और 12वीं छात्रों के लिए फिर से खोले गए थे स्कूल, एसओपी का सख्ती से पालन करने के दिए गए थे निर्देश। उत्तराखंड के पौड़ी में स्कूलों में कोरोना ब्लास्ट, 5 ब्लॉक के 80 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। जांच रिपोर्ट के बाद 84 स्कूलों को किया गया बंद, 13 जिलों में शिक्षकों की कोरोना जांच के आदेश। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 1,602 नए पॉजिटिव मामले, 6 संक्रमितों ने तोड़ा दम, 982 मरीजों ने दी कोरोना को मात। यूपी में कोरोना के 2,204 नए मामले, राज्य में 22,676 एक्टिव केस दर्ज किए। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 1,494 नए केस, 3 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के राजौरी के जिला अस्पताल में जारी है कंस्ट्रक्शन, मेडिकल स्टाफ के लिए बनाए जा रहे हैं बिल्डिंग। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण पर जोर, कई जिलों में कौशल विकास के लिए खोले गए ट्रेनिंग सेंटर। लंदन की सड़कों पर लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इंग्लैंड में लॉकडाउन का दूसरा दौर शुरू, पहले दिन सड़कों पर पसरा दिखा सन्नाटा। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में 30 नवंबर तक पटाखों पर लगाया बैन, ग्रीन पटाखों की भी बिक्री बैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा दिल्ली में 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक सभी तरह के पटाखों पर बैन। महाराष्ट्र सरकार की जनता से अपील, दिवाली में नहीं जलाए पटाखे, कोरोना और प्रदूषण का डबल खतरा, एसओपी जारी। पश्चिम बंगाल में छठ और काली पूजा के दौरान पटाखे बेचने और जलाने पर रोक, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली में प्रदूषण ने निकाला दम, बेहद खराब स्थिति में पहुंची हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार, आरके पुरम समेत कई इलाकों में 400 के पार AQI। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी लोगों पर प्रदूषण की मार, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब लेवल पर पहुंचा। जालंधर पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किए पटाखे, रिहायशी इलाकों में बना रखा था अवैध पटाखे का गोदाम। तेलंगाना में पटाखों की खरीदारी नहीं होने से कारोबारी परेशान, कहा कोरोना की वजह से दिवाली में पटाखों की डिमांड घटी, लोग नहीं खरीद रहे हैं पटाखे। अगरतला में दिवाली के लिए भारी मात्रा में कैंडल बनाने में जुटी महिलाएं, कैंडल की डिमांड बढ़ने की उम्मीद। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के 2 अस्पतालों में हड़ताल पर नर्स, कई महीनों से नहीं मिला वेतन, मेयर ने की प्रदर्शनकारी स्टाफ से मुलाकात।
दिल्ली के जंतर मंतर पर ई रिक्शा वालों का प्रदर्शन, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जताया विरोध। अमेठी में नवजात के झोले में जरूरत के सामान और पैसे समेत छोड़कर उसे भागा पिता, पालने वाले के लिए लिखा भावुक पत्र, चाइल्ड केयर ने बच्चे को अपनाया। हरियाणा में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरी में मिलेगा 75% तक का आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ विधेयक। दुष्यंत चौटाला ने पूरा किया चुनावी वादा, जेजेपी ने स्थानीय लोगों को 75% नौकरियों का किया था चुनावी वादा, जिले के 10% लोगों को देना होगा नौकरी। राजस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा, 3 दिनों तक एग्जाम, परीक्षार्थियों को आवाजाही में पहले दिन बेहद परेशानी। कोरोना काल में परीक्षा से परेशानी, परीक्षार्थियों ने इंतजाम पर उठाए सवाल। झारखंड में जांच के लिए अब सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति, हेमंत सोरेन सरकार ने आदेश जारी कर वापस ली सामान्य सहमति। यूपी में माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी, भदोही में प्रशासन ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के अवैध बने घर को तोड़ा। विजय मिश्रा के परिवार की अपील खारिज होने के बाद हुई कार्रवाई, परिवार का आरोप, कोर्ट जाने का नहीं मिला मौका। फिलौर से आई अच्छी तस्वीर, रेलवे ट्रैक प्रदर्शनकारियों ने खाली किए, पास के पार्क में अब करना होगा प्रदर्शन। रेल मंत्री पीयूष गोयल की पंजाब सरकार को 2 टूक, राज्य सरकार रेलवे संपत्ति और स्टाफ की सुरक्षा का भरोसा दे तभी चलेगी ट्रेन। उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुला, 234 लोगों ने की आवाजाही। जयपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, ऑडी सवार लड़कियों ने लड़के को मारी टक्कर, रोड से उछलकर एक मकान की छत पर गिरा युवक। हादसे में एक लड़के की मौके पर ही मौत, कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा के लिए जा रहा था लड़का। जयपुर के अजमेर एलिवेटेड रोड पर हुआ यह हादसा। पुणे में कार सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को घसीटा, कांस्टेबल ने बोनट पकड़कर खुद को बचाया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ही लेकर दम लिया। कांस्टेबल ने तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की थी, बोनट पर लटके कांस्टेबल को लंबे वक्त तक शहर में घुमाता रहा कार सवार। फतेहाबाद पुजारी की पिटाई मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले पुजारी की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोलीबारी में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोलकाता के एक होटल में मिला गाजियाबाद से लापता कारोबारी पर आक्रोश, एसएसपी कलानिधि नैथानी के कुशल नेतृत्व में मिली कामयाबी। 27 अक्टूबर को अपनी इच्छा से घर से चले गए थे पराग घोष, आर्थिक परेशानी का दिया था हवाला, नैथानी की कोशिशों की हो रही है तारीफ। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को मिली कामयाबी, 5 यात्रियों के पास से 2.5 किलो सोना जब्त, 59,000 विदेशी सिगरेट बरामद। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में एटा तूफान का कहर, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट।